आई एम योर होस्ट मतीरा और आप लोग मुझे देख रहे हैं सिटी 21 पर। जिस तरीके से आप लोग को पता है कि आज वंस अगेन मैं आ गई हूँ, इसका मतलब है वीकेंड शुरू हो गया है और वीकेंड में इंसान क्या करता है, रिलैक्स करता है, एंजॉय करता है और टीवी देखता है। और इस सर्दियों में तो दिल चाहता है कि बस कंबल रजाई और बस बिस्तर हो और कुछ ना हो, बट क्या करे, इंसान को काम भी करना पड़ता है। सो यस, जो हमारे आज के मेहमान थे अ लवली एंटरटेनर्स, ग्रेट टिकटॉकर्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जल्दी से बुलाते हैं शर्जील शाह और जुनैद शाह को। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? बैठे बैठे बैठे। एंड यस, हमारे मेहमान आ गए हैं शर्जील, जुनैद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या सिंक्रोनाइजेशन है ये? नहीं मतलब ऐसा है ना कि कजन भी हैं और फिर ये कि हमारे दोस्ती वाला ज्यादा रिश्ता है, कजन वाला कम है। जोड़ी बनाई हुई हाँ, हाँ, वो जो लाइन तुमने पहले बोली थी, तुम लोग हर चीज मैं रुक गया पहले ही ना। कुछ चीजें बड़ा की सियाना कुछ है जगह पे ये। लिमिटेड है। टू पर इसने बोला ये मैं लाइन आते ही हुए भी कर। घबरा रहा था। हाँ? यहाँ आते हुए भी घबरा रहा क्यों था। घबरा रहे थे? सारे शोज देखे ना मैंने आपके। तो क्या हुआ, घबराना मना है यहाँ? हाँ, अच्छा बस खुल जाए पूरा। इतना भी ना खुलो कि हम देख ना पाए। इतना ना खोलो कि समेट ना पाए। हाँ, नहीं नहीं, हम क्यों समेटे, जो खुला है अपनी मर्जी से वही समझते हैं ना। सो यस, बताएं, एक तो शादी मुबारक। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। लव मैरिज, अरेंज मैरिज, क्या थी? ये इसको समझा आपके लव है और बहुत मुश्किल से अरेंज हुई है ये। क्यों भाई, ये इतना love को arrange बहुत कर दिया। मुश्किल से क्यों हुआ है? असल में मसला ऐसा आया था कि शादी से पहले आपको पता होता है कि यार आपने एक बजट बनाया हुआ होता है कि हाँ आपका तकरीबन आपका 10 लाख लगेगा, 12 लाख लगेगा। जब वो बजट एक्सीड कर जाता है, आपका डबल ट्रिपल 3x पे चले जाता है, तो फिर उधार मांगने पड़ते हैं। उसके बाद तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह कि शादी को भी 3 नहीं महीने तो हो मुझे ये गए। बताओ, ठीक है ये तो बजट की बात होगी, लेकिन अरेंज कैसे हुआ, मुश्किल से क्यों हुआ? घर वालों को मनाया ना, फिर घर घर वालों ने को जाके मनाया बात और करी। उन्होंने अपने घर वालों को मनाया। हमारे घर वाले थोड़ा वो प्रॉब्लम कर रहे थे, वो बोले मान तो गए लव मैरिज है, जहाँ उनको तो उनकी क्या पसंद क्या पसंद- मसला था? मसला मुझ में नहीं था, मतलब मैं सही था बिल्कुल। इसमें कोई मसला नहीं था। लॉन्डे में मसला था। नहीं मैं इलाज करवा लिया था। इलाज मेरे करवा लिया था। सर का सर दर्द का, बहुत हाँ, है। उसको भी यही बोलते हैं, हेयर फॉल हो रहा था, सर, इसका इलाज करवाया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के उनके घर वाले मान गए। फिर वो हमारे हो के देखें, मैंने एक चीज सीखी है पहली शादी से। पहली शादी से मतलब आगे एक्सपीरियंस मतलब लेता अभी रहेगा कुछ ना। पता नहीं है ना। मतलब तुम्हें घर जाना है, ओ सॉरी, अभी तो मैं भूल तुम्हें ही घर जाना है। पहली और आखिरी शादी से मैंने जी, एक जी, चीज सीखी है शुक्रिया। कि आपको सारे मामला अपनी फैमिली पे छोड़ देने चाहिए। जो फैमिली के मामला होता है, आपको लड़का लड़के को खुद अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना चाहिए। था तो हमारी लव मैरिज, लेकिन हमारे क्लैश ऐसे थे क्योंकि हमारी दोस्ती बहुत ज्यादा थी। क्लैश हमारे तकरीबन समझे रोज खत्म होता था, रोज शुरू होता था हमारा रिलेशन। इस तरीके जो टॉक्सिक कह लें हम। ओके, मतलब रोजाना फड्डा होना जी, चाहिए। recording। सुबह एक फड्डा, शाम एक फड्डा, सोते वक्त प्लीज फड्डा नहीं करना भूलिए। अभी भी मैं बहुत फड्डा लगा। करके आया हूँ, हम मेरी shoot बेल्ट कर- रखना भूल गई। हम शूट कर रहे होते थे तो हाँ। आधे घंटे का ब्रेक, 1 घंटे का ब्रेक, ये कॉल पे ही लगे हैं। फड्डा किस चीज पर होता था? कुछ भी नहीं, मतलब है कि क्या हुआ तो तुमने रिप्लाई क्यों नहीं करा, बस फड्डा शुरू। भाई रिप्लाई करो, नहीं फटा, तुम कहाँ हो, नहीं तुम बताओ तुम कहाँ हो। मैं इसकी वो रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ उसको कि मैं यहाँ हूँ, वो नहीं भेजती थी। फिर यहाँ फड्डा के भेजो, फिर कुछ आधे घंटे बाद वो भेजती थी, देखो फिर मैं बोलता सुकून से हाँ यार चलो सही है। मुझे एक बात बताओ, स्क्रीन ये काफी निब्बा निबियाँ करती है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग या मैं यहाँ हूँ Communication। मैं वहाँ हूँ, जिसको मुंह मारना होता है ना वो मुंह मारता मार ही है। देता है। हाँ, बात तो सही है। मैं कोशिश की, मैं इसको ये समझाता हूँ, बेगम के ऊपर रोप रखे। और रोब की बात नहीं, रोप ये तो स्टार प्लस वाली सास नहीं, नहीं डरता है, होती? बहुत डरता है ये बेगम से। मैं इसको ही समझाता हूँ। उस दिन अपनी बेगम से पूछ भी रहा था, ये अपनी बेगम से पूछा, ये बताओ कि तुम्हें खूबसूरत जो है लड़के पसंद है या इंटेलिजेंट? बोलिए दोनों नहीं, बस तुम पसंद हो। यहाँ ये कॉमेडी करना। अच्छा ये अपना नहीं बता रहा, अपना नहीं बता हाँ, रहा। हम इनकी तरफ भी आएंगे। मैं आपको हाँ। बताता हूँ, अपनी बेगम के साथ रात में लेटा हुआ और नहीं, टीवी एक मिनट, हाँ, सारे शौहर अपनी बेगम के साथ ही लेटते हैं रात में। अगर आप किसी और की बेगम के साथ लेट रहे हो रात में तो खुसूसी मसला है आप में। हाँ। अपनी बेगम के साथ लेटा हुआ रात में और टीवी देख के बोल रहा है बेगम अगर एक दिन की हुकूमत मिल जाए तो मैं ये बदल दूंगा वो बदल दूंगा। इसकी बेगम ने रखा है इसको, बोली जाहिल के बच्चे पजामा बदल, सुबह से मेरा पहना हुआ है। सवाल ये है तुम क्या कर रहे थे इसके रूम में? ये बात तो मेरे कमरे की बात तुम्हें बता कौन रहा है? है ना? ये तुम बता, ये बातें कहाँ से आ रही है? देखो ये है ना,
कुछ ये कुछ गड़बड़ तो है। गड़बड़ है। दाल पूरी काली है, हाँ ये दाल में काला है, दाल ही काली है। दाल ही काली है, पूरी की पूरी दाल काली है। तो नहीं, आपका भी लव मैरिज है? जी जी माशाल्लाह। और कितना टाइम इनका हुआ है? लव तो मैंने सेट करवाया। तुमने कैसे सेट करवाया? इसको लेके इसलिए जाते तुम रूम के बाहर यूं कान लगा के नहीं बैठे हो, हाँ? रूम वाला नहीं था, ये पार्क वाला था, पार्क साइड वाला। और तो ये साथ चलता था। अबे तू दरख्त के पीछे, दरख्त नहीं, के नहीं, ऊपर तो मैं आ रहा कोई ये पानी की बोतल ला के देता था, जूस ला के देता था। एक मिनट ये पानी की बोतल मतलब नहीं ऐसे नॉर्मल बैठते थे, बातचीत प्यास लगती थी नॉर्मल इसमें। गर्मी बहुत होती है। ऐसा काम नहीं करो ना कि सामने वाला थक जाए, गर्मी- प्यास लगनी हो। नहीं अल्लाह का शुक्र है, हाँ। माशाल्लाह सब 2 बच्चे हैं मेरे। और 2 अब पानी का अब ये पानी देता ही नहीं है, अब मुझे खुद देना पड़ता है पानी जाके। ओके, मेहनत भी तुम करो, पानी भी तुम दो। वाह 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 वाह, क्या बात है, अच्छी बात है ना। जी, जी। तो 2 बच्चे हैं आपके, और कितने बड़े हैं आपके 2 बच्चे? 2 बच्चे, एक 4 साल की बेटी है और एक 3 साल का बेटा है। माशाल्लाह। और आपके कोई आ रहा है? इंशाल्लाह ऑन द वे है बस। हाँ ऑन द वे? हाँ अल्लाह ताला बस बेहतर करे। ओके ओके। तो इन हाउ मेनी मंथ्स विल यू बी अ डैडी? अराउंड आफ्टर 6 to 7 months। ओह ओके, इंशाल्लाह। आर यू एक्साइटेड? हाँ मतलब अभी तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी शादी हो गई है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है शादी के बाद। जबकि ये बात तो लोग शादी से पहले बता देते हैं क्या करना है। अरे मतलब ये है कि जिंदगी को कैसे गुजारना है, जिंदगी क्या गुजारनी है। तो करेगा, रिस्पांसिबिलिटी मतलब उठाएगा। ऐसी रूटीन हो गई है कि सुबह ऑफिस भी बहुत मुश्किल से जाना हो, दिल ही नहीं करता निकलने का, मतलब सो ही रहा होता है बंदा। क्यों? सॉरी, नींद मतलब इस वजह से शादी का सुस्त हो गया ये। सुस्त हो गए आपको पानी कौन देता है? सवाल यहाँ पैदा होता है। मैंने कमरे में कूलर रखा हुआ है। कूलर रखा हुआ है, जूस भी वहीं से निकलता है। चीजें जूस। चलो। हाँ नहीं तो सुस्त क्यों? सर्दी की वजह से? हाँ ये भी कह लें सर्दी की वजह से। मैं आपको तो बताऊं बिस्तर तुम गर्म क्या रखता मालूम है? डब्बा में रह रहे हो? नहीं एक हमारा बाउंड ऐसा है कि हम लोग बिल्कुल दोस्तों यारों की तरह। मतलब मैं सच्ची बता रहा हूँ, हमें अभी तक यकीन ही नहीं हुआ कि 3 महीने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शादी को हो गए और हमारी शादी हो गई है। मतलब ऐसा होता है जब वो अपने घर जाती हैं 1-2 दिन रुकने के लिए, तो फिर मैं जब कमरे में घुसता हूँ ऐसा सन्नाटा, कमरा काटता है ये वो, तो मैं उनको जाने भी नहीं देता। असल फड्डा मेन ये चल रहा है हमारा आजकल कि जाने दो घर। तो मैं क्या करूँगा, हालांकि अम्मी है, मेरी छोटी बहन है, लेकिन बात तो सही है। तुम मतलब क्यों नहीं जाने दे रहे? मतलब मैं खुद छोड़ के फिर आ जाता हूँ ना, क्या करूँ, मजबूरी भी तो है। क्या मजबूर हो तुम? तो वो अंकल मजबूर बने हुए, मजबूर हूँ मैं। राबिया नहीं शादी है तो अभी तो चलेगा, फिर जब कुछ दिनों पुरानी हो जाएंगी फिर तो बोला कब जाओगी भाई बेगम, कब जाओगी। हनीमून फेज चल रहा है ना? हनीमून हम लोग जा ही नहीं पाए असल में, कुछ बेबी भी कर लिया तुमने, अब अब बेबी मून होगा। अम्मी को देख हम चले जाएंगे। मैं इंतजार कर रहा हूँ। भाई यही होता है। नानी इज द बेस्ट नानी, ये तो बात है। हाँ तो जब बात होती है माशाल्लाह, हाउ ओल्ड आर यू? अराउंड 27। एंड यू? 29। ओके, इतनी जल्दी तुमने भाई कब करी शादी? मेरी 22 अराउंड। क्यों भाई, तुम्हारे माँ बाप को तुम पर भरोसा नहीं था? सब निपट गए थे, अब्बा ने बोला तुम भी रहते हो, तुम भी फारिग हो जाओ, क्या करोगे। पकड़ा गया था हैं? तुमने आवाज नहीं दी ना, पकड़ा गया। अब इसमें फॉल्ट तुम्हारा है, पकड़ा कैसे गया? ये नहीं, सही ड्यूटी नहीं देता ना। सब इसको कांटेक्ट करेंगे, भाई ड्यूटी दे दे। ये ना मुझसे राब्ते हो रहे हो। हेलो, सुना है आप ड्यूटी सही देते हो? नहीं तो बताओ तो, इसे कैसे पकड़ा गया, क्या था? मतलब ये इनका रिलेशन काफी टाइम चला है, तकरीबन कितना साल? 3 से 4 साल इनका रिलेशन चला है। उस टाइम मेरे भी थे, मेरे चेंज होते गए, ये एक पे अटके रहे। आए। बस वो एक के तो फंस वो गया। कौन सी एक चीज तुम्हें अच्छी लगी जहाँ तुमने बोला कमो जी क्या आप मेरी लल्ले की माँ बनोगी? पहली लल्ली हो गई, गलती से लल्ला हुआ नहीं। हाँ? नहीं, पहले ऐसे- लल्ली हो गई, हाँ, पर नहीं, खैर नहीं कुछ बेटियां रहमत चीजें होती है। ऐसी होती हैं, आपको पता है कि जब दिल किसी पे आ जाए तो फिर आहा। कोई चीज भी समझ में नहीं आती। तो फिर भी क्या देखकर दिल आया? कोई चीज क्या होता है? कोई चीज क्या होता है? नहीं मतलब इंटरनल ब्यूटी भी होती है। इंटरनल ब्यूटी उनकी अच्छी लगी मुझे, इसलिए फिर मैंने कहा कि अब टाइम भी बहुत कम रह गया है, घर वाले भी क्यों, बोल रहे मरने हैं वाले थे, टाइम भी बहुत कम रह गया है, क्या हो गया है? टाइम इस हिसाब से कम रह गया है, घर वाले भी बोल रहे थे कि प्रेशर है, कर लो भाई शादी। अब कुछ है नहीं करने को, कुछ करने को था भी नहीं। क्यों भाई, काम करते पैसे बनाते, कुछ तो कर लेते। बस मैंने लगा क्योंकि इस असल में हमारा टिकटॉक चल रहा था, उससे बाद हाँ। यूट्यूब चैनल हमारा जो था वो
काफी बंद हो गया था, तो फिर हम थोड़े मायूस हो गए थे। हमने बोला तो कुछ बंद करने हो तो गया है तो तुम लोग तुमने एक और एक्टिंग चैनल शुरू खोल कर लिया, अपना लिया चैनल तुम खोल लोगों लिया ने इन हाउस चैलेंज खोल लिया। हाँ, अपनी प्रोडक्शन हमने स्टार्ट कर दी ओके। थी। तो तुम्हारी भी क्या बहुत ज्यादा मुश्किलों से शादी हुई या आराम से हो गई? नहीं, मेरी सब आसानी से शादी हो गई थी। सारे जो इसका है पैसा था, हाँ, इसका वो पैसा था तो इसकी आराम से शादी हो गई। नहीं, मुश्किलात तो आती हैं, हर चीज़ में आती हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हर चीज़ इजीली हो गई कि और भी भाई वगैरह थे, सब ने मिलकर शादी अच्छी से कर दी। ओके। अब इसके टाइम पे ये था कि अलग ही एक माहौल था, तो क्यों? अलग क्या? पैसे खत्म हो गए थे सबकी शादियां कर नहीं, सबसे हाँ, आखिरी ये में बहुत इसकी हुई, काफ़ी लेट इसकी शादी भी हुई। चिल्लर में हुई इसकी शादी में ये था कि आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, ये चलता था। मतलब हमने डिसाइड 150% करे और हमारे मेहंदी के अंदर 500 बंदा फोन करके जल्दी देख भेजो, इज्जत का सवाल है, देख भेजो। अब मेरे वालिद की वजह से भी तो मतलब बहुत लोग आए थे, हमें समझ नहीं आ रहा था इतने लोगों का करना क्या है। कैसे करें? तो वो कहाँ से आए थे? बस जिसको पता चल रहा है शादी नहीं है। वो लीक हो गई है, वो तो अबे क्या लीक हो गई ये? नहीं, अबे लीक हो गई, वायरल- क्या वायरल leak? वायरल कह रहे हैं, मेरा शादी का कार्ड आगे पीछे हो गया था। आगे पीछे बोलो ना। हाँ मतलब वो कार्ड आगे- लीक हो आगे- गया था, तो वो वहां से फिर बहुत लोग आए। वलीमे के अंदर 1200 लोग 1200 जी, लोग और भाई? लगा था 400 लिख के इज्तिमा थे। इज्तिमा चल रहा था, लग रहा था भाई, इतने लोग आ गए थे। एक मिनट, वो क्या होता है सलामी, वो मिली? सलामी लोगों ने आगे खड़े दी होकर दिए ऐसे करके, जूते मार मार लड़के कर। को मार मार के सलामी दिए। अच्छा, लोगों ने लिफाफे दिए हैं, आए लिफाफों हैं, में क्या आया है? कितना लिफाफे आया? में मैक्सिमम लिफाफा जो मुझे मिला है 2 लाख रुपए का मिला है। अच्छी बात है ना। अब तो रो क्यों रहे हो? नहीं तो मतलब और 1500 लोग ने आकर, अगर नहीं। आपको 1500 लोग भी 5000 दे तो डिवाइड मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ? नहीं कुछ रिश्तेदार। करोड़पति कुछ तो बैठा ऐसे हुआ भी है थे ना यहाँ। कि एक के साथ 10 आ रहे हैं, हाँ, कुछ तो ऐसे थे एक के साथ भी 10 आ रहे हैं, अब मुझे सिर्फ मुझे इनवाइट करा है ना, मेरे साथ मेरे टीम मेंबर 10 चले 10 आ रहे हैं। तो उन लोगों ने, मैं तो बोलती शादी के काज पर लिखना चाहिए कि हर बंदे के साथ अगर कोई आए तो वो उसको एटलीस्ट 5000 रखना चाहिए। कुछ लोग तो शादी पर ये करते हैं कि हर बंदा लिफाफे में मिनिमम 20,000 होना चाहिए। अच्छा ऐसा ये लिखते हैं ये लोग। ये हाँ, हाँ। ये वीडियो एक बना के मैडम की ये रख लो। नहीं कोई नहीं, ये मैंने देखा था, एक कपल ने किया था, और कोई ऐसे खड़ूस रिश्तेदार होंगे जिनको बहुत ये बात बुरी लगी, तो उन्होंने वो इंस्टाग्राम पर लगाई भी थी। लेकिन मुझे लगता है बड़ी अच्छी बात है। 100 रुपए भी आए मेरे पास लिफाफे में। 100 रुपए? जी शुक्र है तो मुझे किसी ने जान तुम्हें एक अठन्नी नहीं दी। ये लो भाई, मुझे लग रहा है शायद किसी ने पेट्रोल वगैरह के पैसे दे दिए कि यहाँ से जाने का पेट्रोल डलवा लेना। पेट्रोल भी 100 रुपए में नहीं आता भाई, क्या गाड़ी लेके घूम रहा था, बाइक तोड़ी थी। हाँ, 100 रुपए सलामी, नाम नहीं लिखा हुआ था उस इंसान नहीं पर। काफी लिफाफे हैं जिनमें नाम नहीं, जिनके 20,000 भी आए, हाँ, लेकिन उन्होंने उसपे भी नाम- नहीं, उसपे भी नाम नहीं था। 2 लाख वाले पर नाम था। 2 लाख वाला तो किसी ने दिया था, तो दिया जानने आया था, तो मुझे पता है। ओके, वो 2 लाख तो बगल लिफाफे के भी दे बगैर दिए लिफाफे के आए थे वो 2 थे। लाख। वो बगल लिफाफे वाले थे। बगैर लिफाफे वाले कैसे? वो चढ़ाने वाले? नहीं, वो हाथ मिला के दे देते ना, ओहो, कि पूरी तस्वीर भी होनी तस्वीर में हाथ चाहिए। मिला के दे उस दी। तरीके ये ली टीनी। लोग शैम्पू तक दिए, शैम्पू के साथ भी तस्वीर खिंचवाई उन्होंने। बोले थे आप नहा लेना शादी के बाद, ऐसा नहीं दिए थे ना। सुनो, ये गंदा हो गया है। बस तुम्हारी जो वजह को लुक आफ्टर करते करते ना ये बेचारा मैं जब गंदा ही हो थक गया है। गया था इसको देख हाँ, के। देख क्यों रहते? सवाल ये है, हाँ, ये इसको तुम खड़ा ऐसी किया था। चीजें क्यों देखते हो? मतलब एक चीज हो रही है, नियत साफ होनी चाहिए, नियत नियत साफ, साफ करके देखिए। आंखें साफ। नियत साफ करके कौन देखता है? ये बुरे काम भी अच्छी नीयत से करता है। क्या बात है, क्या आप बुरे काम अच्छी नीयत से करते हैं यह हमें नहीं पता, लेकिन हमारे अच्छा काम हम अच्छी नीयत से करेंगे, और वो काम ये है। हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं 21mm एंड यस, हमारे साथ 2 शादीशुदा लोग हैं। सर्दियों में शादीशुदा होते हैं, शादियां होती है, और फिर क्या कहलाता है, सर्दियों में शादियां होती हैं और फिर गर्मियों में बच्चे पैदा होते हैं। ये क्यों? नहीं, आम पकते हैं और बच्चे पैदा होते हैं। ये दो काम मैंने देखा पाकिस्तान में बहुत होता है। ज्यादा है ये काम। हाँ। हर बंदा कर रहा है, जिसकी हो गई वो भी कर रहा है, और जिसकी नहीं हो रही हैं वो भी कर रहा उनके बच्चे पैदा नहीं हो रहे, है। हाँ, बस ये हो रहा है, कर तो उनके रहे हैं, जाया हो रहे। खैर कोई बात नहीं। लेकिन तुम बताओ काम कैसे चल रहा है?
तुम्हारा एक चैनल था, वो आपकी बेसिकली लिंक खोलने की आदत में आपकी खुल गई। मैंने कहा जैसे ये लिंक मुझे भेजता है वो भी किसी ने भेज दिया होगा। भाई हर लिंक खोलने वाला नहीं होता। ये शादी के बाद भी लिंक खोल रहा था। ये शादी के बाद ही तो मर्द हजरात ज्यादा लिंक्स पर ध्यान देते हैं। असल में पता नहीं चल पाता ना कि आजकल के कैटेगरी हो गई लिंक की भी, कौन सा लिंक खोलना है कौन सा लिंक नहीं खोलना। तो अब वो गलती से हम समझे कोई अच्छा लिंक ही होगा। हर जगह पर उंगली नहीं देते, और हर जगह जहाँ उंगली देते हैं वो चीज खुलती नहीं है, कभी कभी आपकी खोल कर चली जाती है। नहीं, अल्लाह का शुक्र है काम अच्छा चल रहा है। बेसिकली हमारा मार्केटिंग मार्केटिंग के हिसाब से उंगली का काम इसका अच्छा चल रहा है। उंगली का काम अच्छा चल रहा है। टिंग टिंग टिंग। मार्केटिंग वगैरह माशाल्लाह से हमारा बेसिकली काम यही है। मार्केटिंग अभी जो हमने कंटेंट के साथ साथ हमने एक अलग तरीके ट्रैक पे चल गए कि मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह के वीडियोस वगैरह बना के। तो मैं माशाल्लाह से जो है अपना एक जो प्राइवेट एक होटल है उसकी मार्केटिंग कर रहा हूँ, और इसके अलावा एक दो ब्रांड है, रेस्टोरेंट्स वगैरह है, इसकी मार्केटिंग कर रहा हूँ। ओके, और वो कैसे चल रहा है? पैसा है, नोट है? जी मार्केटिंग में तो पैसा, कंटेंट में मैं इतने नहीं हो पा रहे थे, लेकिन ये कि मार्केटिंग में अच्छा पैसा। ओके, आप बताए हैं। ऐसा हुआ कि 2020 में जब कोविड एंड हुआ, कोविड के बाद ना मैं एक फैक्ट्री में काम करता था। मैं ये काम तो कर ही रहा था, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी कि आपका अपना काम एक होना चाहिए सेट। आप इसके ऊपर ही हवाई रोजी है, इस पे इतना आप डिपेंड कर नहीं सकते, क्योंकि मैंने पहले ये चीज़ देखी। अच्छा, मैं शुरू से ही घर संभालने वाला, जिम्मेदारी कफील टाइप बनना चाहता हूँ मैं। शुरू से ही मेरे अंदर आता है कि घर का कफील होना चाहिए। तो फैक्ट्री गया, फिर वहाँ से नौकरी वोकरी मेरी चले गई, निकाल दी उन लोगों ने। फिर एक ब्रांड था हॉक्स फैशन, फैब्रिक कपड़ों का क्लोथिंग ब्रांड था, वहाँ पे गया हूँ मैं। मैंने शुरू करा है वहाँ से काम 2021 से, सॉरी 2022 से 21 में फैक्ट्री में काम कर रहा था। उसके बाद एक ब्रांच, 1 से 2 ब्रांच, 2 से 3 ब्रांच, 3 से 4 ब्रांच। एज अ ब्रांड एम्बेसडर मैंने 4 ब्रांच इस टाइम पे पाकिस्तान में उसकी खड़ी कर दी है। और इससे बड़ा क्लोथिंग ब्रांड नहीं है जो इतनी सेल में, और हर पैसों वाला बंदा, मतलब जो बोलता 10,000 का खरीदूंगा, जो बोलता 100 रुपये का खरीदूंगा, सारे कपड़े वहाँ पे मेरे मौजूद हैं जो मैं काम करूँ। उसके अलावा मैं जॉब्स वगैरह भी ऑफिस में कर रहा हूँ, सारी चीज़ें मेरी चल रही हैं, मतलब जहाँ से पैसा इतने सारे काम एक साथ कर रहा है। हाय, यही रोना है, बड़ा मेरी बोझ है वाइफ इसके का, ऊपर, मेरे बड़ा घर का, कि तो अब मोबाइल में लगे रहो। बेसिकली मैं एडिटर भी हूँ, तो मैं आजकल वो मोबाइल में एडिटिंग चल रही है, तो कुछ है जो तुमने कुछ है जो तुम नहीं कर रहे। यही कर करके नजर लग गई, काम इतने पैसे आग कमा रहे हैं, मसला ये हो गया। और लेट भी आ रहे हैं। हाँ, ये भी बात है, लेट आ रहे 2-2 महीना पैसे। लेट पैसे ये हैं। वो salaries वाइफ वो मेरी बेगम बोलती है, शादी से पहले तो तुम इतने रेस्टोरेंट में घुमाते, शादी से पहले तुम यहाँ लेके जाते थे, शादी के बाद क्या हो गया? मैं शादी के बाद मैं पहले शेर था, बिल्ली हो गया हूँ मैं। हाँ, खर्चा बहुत हो रहा है। पहले प्रॉपर्टी नाम पे नहीं थी, अब नाम पे हो गई ना, अरे अब कागजात नहीं, पूरे मिल गए ना। हाँ, पर बात ये होती है दैट नहीं, आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट अगर कोई सोलो इंसान करता है, जिम्मेदारियां और वो जो शादी का एक बोझ होता है, क्योंकि वो आपने जब आपकी शादी नहीं हुई भी होती, वो एक सेविंग होती है। ऐसा ही वो सेविंग इतनी कम, वो मसला नहीं होता, नहीं होता। लेकिन शादी तो पूरा का पूरा चंक ले जाता है। जाता है पूरा। तो मुझे बताओ, तुम लोग ने सादगी वाली शादी क्यों नहीं ऑप्ट की? इतनी शोशा करना जरूरी है? मैं टिकटॉकर भी तो हूँ ना, शशके भी तो पता दिखाना। है मैं क्या करूँ। अच्छा, मजे के बाद हर टिकटॉकर ने तो अपनी शादी फ्री में ही की है। नहीं, फ्री में लेट करिए। मी टेल यू, जलील भी हो रहे हैं। हर जगह का स्पॉन्सर, हर जगह मतलब sponsor। चड्डियों का भी स्पॉन्सर होगा इनका, मुझे तो ये लगता है। मैंने देखी नहीं उनकी चड्डी। स्पॉन्सर हर चीज दिखाते स्पॉन्सर हुई भी है। लाइक समझ में नहीं आता, जगह, मेकअप, हर चीज, खाना, लोकेशन, लोग भी स्पॉन्सर्ड है, हर चीज स्पॉन्सर। ऐसे ही फिर वो दूल्हा बन के फिर यही हो रहा होता है कि ये वीडियो बना रहे होते हैं दूल्हा बन के, मतलब उनको फिर रिलैक्सेशन नहीं होती, उनको फिर उस टाइम शादी के अंदर भी अपनी फिर हर चीज़ की फिर उस टाइम वीडियोस बना के देनी होती है। मेरे ससुराल वाले जो बहुत सादे लोग हैं, मैं नहीं चाहता था कि इस तरीके से सारी चीज़ों, आधी चीज़ें मुझे डिस्काउंट मिला है, मैंने फ्री किसी से नहीं ली। यहाँ तक कि इवन अपने दोस्त को पैसे दिए। मैं समझता हूँ कि पैसे देके जो आपको इज्जत मिलती है ना, वो आप फ्री में नहीं ले सकते, और लें, मुझे उनसे कोई परवाह नहीं है। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह फॉलोवर्स हैं, टिकटॉक पे अच्छी फॉलोइंग है, मैं इस टाइम पे बहुत मार्केटिंग कर रहा हूँ। कराची में एक पीक था कि मुझसे ज़्यादा कोई नहीं कर रहा था, लेकिन मेरा ये मानना था कि आप पैसे देके जो आपको जो आगे सर्विस मिलती है ना, वो आपको फ्री में नहीं देगा कोई भी। नहीं, मैं इनकी बात काट रहा हूँ, माशाल्लाह से जब इन्होंने टिकटॉक स्टार्ट की थी ना, उस टाइम इनके पास कुछ भी पैसे नहीं थे, कुछ भी पैसे नहीं थे, लेकिन माशाल्लाह से आज 4-5 साल हो गए टिकटॉक पे, कम से कम 10-15 लाख जो है उसका कर्जा है इनके ऊपर।
ये कैसे? ये मतलब कर्जा है। मजाक कर रहा है, खैर कॉमेडी मतलब कर तुमने रहा उड़ाया है? हाँ कर्जा है ना, शादी करके कर्जा चढ़ा लिया। है। हाँ ये भी बात है, पर जहाँ तुम एक अच्छा काम कर रहे हो वहाँ लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। लाइक कुछ लोग तो टिकटॉक पर कुछ ज्यादा ही अजीब काम कर रहे हैं। अच्छा मैं वो आपको एक- समझ में नहीं आता मैं आपकी बात कि एक मैंने वो एक बंदी देखी, वो व्हाट डू यू कॉल, ये किसी ने मुझे भेजी, हम सब थोड़ी देर के लिए मैं यूं हो गए कि क्यों वो घर का काम कर रही है, वो घर का काम कर रही होती है और वो टिकटॉक पर बस घर का काम। डेली रूटीन, मतलब वो अपना, अब जैसे डेली व्लॉगर चल रहे हैं, डेली टिकटॉकर भी चल रहे हैं। देखिए इसमें डेली भी है, झाड़ू बता चल नहीं रहा है, डेली झाड़ू डेली पोछा यही चल रहा है। बता ये भी ना देखी तो उसने पूरी है, आपने आधी देखी है। नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या क्या किंग्स आ गए पाकिस्तान में। मतलब टिकटॉक पे कुछ भी चल रहा झाड़ू है, करती हुई बंदी देखनी है। टिकटॉक पे कुछ भी चल रहा है। हाँ पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान की बात करूँगा, औरत का नाम है कंटेंट। औरत है वो कंटेंट है, वो कुछ भी करे वो उसको देखेंगे उसके साथ कोई आप उछलने वाला, पान खाते वाला बंदा या मुंह से थूक रहा है, कोई भी बंदा साथ डाल दो, उसके साथ लड़की होगी, उसका कंटेंट टिकटॉक पे चलेगा ही चलेगा। अब हम लड़के, हमें कौन देखेगा? मैं सोच रहा था, मैं उसको चाइना ले जाने का सोच रहा हूँ कि चाइना नहीं थाईलैंड होता है। अच्छा थाईलैंड में वहाँ चाइना में कुछ और ही हो जाएगा, थाईलैंड में वो प्रॉपर हम होता है। लड़के हैं, मैं सोच रहा हूँ कुछ करूँ उसके साथ। अब तो ये गलत है। मैं सोच रहा हूँ कर लेता तो समझ में आ रहा था, अब तो डेली नहीं होता। व्लॉगिंग मैं शुरू करूँ, लेकिन एक मसला ये आ रहा है, क्या मसला? मतलब मेरी अम्मी और बेगम नहीं मान रहे। क्यों? भाई अम्मी फैमिली बेगम मेरी vlogging ले ले, तू व्लॉग तो स्टार्ट कर। क्यों नहीं मान रहे? लोग अपनी फैमिलीज को लेके आ रहे हैं, हाँ अब वो चीज हमारे घर में है नहीं। मतलब मेरे वालिद कॉमेडियन है, वो मतलब वो इस चीज को देखते कहते हैं जो चीज तुम अपने आप से कमाओगे ना वो तुम्हारे लिए ज्यादा मेन रहेगी, वही तुम्हारी इज्जत का बायस बनेगी। कि लोग आएंगे, लोग चले जाएंगे, कोई किसी को याद नहीं रखता। कल को आपने, मैंने, हम सब ने जाना है, इतने बड़े बड़े लोग चले गए याद नहीं, लेकिन जो आपकी इज्जत रहेगी ना, कल को अगर कोई आपको फैमिली के बराबर में खड़ा करके तस्वीर खिंचवाए ना, ये आपकी जीत है। अगर आपके बराबर में फैमिली खड़े हो रही है और कंफर्टेबल है तो फिर आप दुनिया के अंदर कामयाब हो। अगर एक फैमिली आपके बराबर में खड़ा ही नहीं, जानने वाला तक खड़ा नहीं करवा रहा, तो आपके ऐसे 10 मिलियन 5 मिलियन फॉलोवर्स किस काम के? नालत भेजो ऐसे फॉलोवर्स पे। तो आप किस पर लानत भेजना चाहते हैं? मैं हाँ नाम बता दो ना, 10 मिलियन हमें क्या पता माशाल्लाह से नाम अच्छी ही बातें बता कर दो। रहा है कि अगला जलसा तुम्हारा नस्ता पार्क में। हाँ बताओ तो सही ना। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ लाइक मैंने देखा है पिल्ले का कंटेंट, हमने पिछली दफा बुलाया भी था, बहुत मिस्कीन लगता है लड़का, बहुत मिस्कीन लगता अच्छा है। वो आपको कोई उसको रोज करते हुए डरता है कि यार क्या मुझे कर रहे हो? ऐसे लग रहा था कि हाय अल्लाह मैं क्या कर रही हूँ, मतलब मैं मारते नहीं। यही चीज है, लोग ऐसे ही जलील होके और अपने आप को फेमस कर कर रहे हैं। अबे मैंने जलील नहीं किया उसको, मैंने ठीक ठाक, अब ये दूसरी दफा आएगा तब मैं करूंगी, क्योंकि पहली दफा तो मैंने इसको बिठाकर बड़ा समझाया कि नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। 3 दिन बाद देख रही हूँ मेरी बहन ने बोला तुमने जो ज्ञान दिए थे ना, ये इसकी लेटेस्ट वीडियो चेक करो। वो यूं उससे करता भी है। ज्यादा मनहूस। वो यूं आके यूं करता है, जब वो यूं करता है ना, वो चीज नहीं गलत वो है तो उसकी। कुछ नहीं करता, इसकी बीवी सब कुछ करती है। वो बीवी की तो करता ही है। बीवी कंटेंट बनाने के लिए दे रही है, इसको कंटेंट बना के दे रही है कि कंटेंट ये करना है। बीवी की कंटेंट यूज करता है वो बेसिकली। हाँ तो जब बात होती है लोग फहाश कंटेंट और ये चीजें कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, जो मुझे टिकटॉक का बिल्कुल समझ में नहीं आता, क्योंकि एक जानने वाली है और वो बहुत अच्छी चेयर लीडर और लाइक यू नो शी डज दोस फ्लिप्स और वो सारी चीजें करते हैं, लेकिन आई रियली वांट टू आस्क दिस दैट जब भी वो बेचारी टिकटॉक का अकाउंट बनाती है और वो फ्रंट फ्लिप्स और ये सारी Community चीजें, guideline। वो इसका अकाउंट बैन कर देते हैं Community और guideline। डिलीट कर देते हैं। और फिर उसके बाद मुझे नजर आते हैं कुछ ऐसे टिकटॉक्स जिसमें फहाशी की भरमार होती ऐसा है, ही है, भरपूर। और वो लाखों करोड़ों में मिलियंस में जा रहे होते हैं। ऐसा ही है। तो मुझे बताओ ये टिकटॉक हिपोक्रेट कब हो गया? नहीं, ये टिकटॉक है। लोग पाकिस्तानी कब देखना, हो असल गया? में टिकटॉक ये देख रहा है कि हमारे व्यूज किस पे ज्यादा आ रहे हैं, लोग देखना क्या नहीं, चाह पर रहे हैं। ये भी टिकटॉक की देखो पॉलिसी ना। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। हाँ। टिकटॉक की पॉलिसी ये बेसिकली एजेंसी भी रन कर रहे हैं। टिकटॉक की पॉलिसी ये है कि वो अगर आप किसी रोड पे वीडियो बना रहे हो तो एक गाड़ी जा रही है, वो देखेंगे कि आपने वीडियो में स्टीयरिंग दिखा दी, यहाँ पे आपको कम्युनिटी गाइडलाइन
बैन आएगी। आप नहीं सिगरेट वो कुछ नहीं कर रही, वो सच बात बताऊं, वो सिंपली एक व्हाट डू यू कॉल जिम्नास्टिक डेंजर, मैं बता रहा हूँ, वो dangerous, स्टंट के अब वो नीचे तो गाइडलाइन बड़ी आती है। प्यारी बात होती है कि एक औरत होकर वो इतना अच्छा कुछ कर अच्छा, सकती उनको है। बोले डिस्क्लेमर अपना जॉनरा चेंज करें, अंदर अकाउंट के अंदर वहां पे सारी चीजें आपको लिख के, आप हेल्थ, कॉमेडी और इस तरीके से एंटरटेनमेंट सब उनको बोलें कि अगर आप ऐसा काम करिए, हेल्थ या जिम्नास्टिक वगैरह जो भी वहां पे ऑप्शन आ रहा हो, आप उसके ऊपर अपना अकाउंट बनाएं, वहां पे टिकटॉक को ईमेल भेजें। ईमेल वो पढ़ते हैं टिकटॉक वाले, ये जाहिल लोग हैं, नहीं देखते, रिस्पॉन्स करते हैं। उनकी बात नहीं कर रहा मैं, जो दूसरे लोगों के अकाउंट बैन हो जाते हैं वो सारी चीज टिकटॉक वाले, क्योंकि अभी इस टाइम पे टिकटॉक ट्रेंडिंग में है। ओके मुझे ये बताएं, बीच में रजब भट्ट के पीछे काफी लोग लग गए थे, हाँ, डकी के पीछे भी लग गए थे। अभी लाहौर कोर्ट में टिकटॉक के खिलाफ एक एक्शन लिया है कि लेकिन टिकटॉक पे तो आए तो दिन मुझे केस होते बताओ रहते टिकटॉक पर कमाते लोग कैसे हैं? ये मुझे अभी तक समझ अच्छा, नहीं हैं। कोई एंडिंग नहीं है सिवाय लाइफ के। आपने बहुत अच्छी बात करी। हर बंदा पता है क्या पूछता है, आप लोग तो बड़ा हाँ, कमा रहे हो, टिकटॉक पे तो millions बड़ा में, कमा वाह, रहे वाह, वाह, हो। वाह। अब उनको मैं क्या बोलूं कि भाई टिकटॉक 1 रुपया नहीं देता, बड़े बड़े 20-20, 30-30 मिलियन वाले लोग हैं, वहां से 1 रुपया भी नहीं टिकटॉक से मिलता। हाँ, आप टिकटॉक पे लाइव आओ, वहां पे इससे ज्यादा फायशी है। मतलब आपको अगर ज्यादा एंटरटेनमेंट चाहिए, आप एक यूके की, यूएस की, यूएई की सिम खरीदें और उसको अपने मोबाइल में लगाएं, और फिर उसके बाद जब टिकटॉक का आपका रीजन चेंज होगा, वहाँ आपके लाइव का ऑप्शन खुलेगा, आप टिकटॉक पे जाएं, वहाँ पे लड़का लड़कियां खुली गालियां हर तरीके से वहाँ पे डांस हो रहे हैं, बकायदा Punishment दी जा रही है, punishment दी जा रही है, punishment। टीके के ऊपर पनिशमेंट दी जा रही है, और वहाँ पे लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं सिर्फ एक 5 मिनट के गेम पे। 5 मिनट की जी, गेम पर, एक okay। पीके है जिसकी ड्यूरेशन है हाँ। 5 मिनट्स। लेकिन मुझे ये भी बताए ना, जो मैंने देखा है, अगर कोई एक इंसान आकर आप पर 3 लाख की खर्ची करेगा फिर वसूली या भी 6 करेगा, लाख की खर्ची करेगा, तो वो कुछ लेकर तो जाएगा। वसूली तो तो वो दे करेगा। रहे हैं ना। अब वो कैटरीना कैफ तो आप हो नहीं, कैटरीना के बाद भी हमें लोग- मिल भी तो नहीं रहे। हाँ, हमें तो वो भी नहीं मिल रहे कि वसूली तो भी कर रहे हैं। लड़के किस तरह कमा रहे, मुझे ये बताएं। लड़के नहीं कमा रहे, बेसिकली ये होता है कि गिव एंड टेक होता है। Okay। 60% आप अरे गिव एंड टेक पैसे जो सेंटर हाँ, सेंड पर करता वो है। कैसे दे रही है, मैं वही आपको बता वो रहा हूँ। दे कैसे रही है बंदे को? वो पहले नंबर दे रही है, फिर दे रही है, ओहो, ओके, फिर टाइम सारी टाइम टाइम दे information टाइम दे रही है टाइम। टाइम दे रही है। हाँ, फिर हाँ। टाइम दे रही है। नंबर वहां से लड़की का तो उनका चलता है, लेकिन जो लड़के सेंडर्स हैं, जो लड़कों को भेज रहे हैं, वो आधे पैसे अपने लेते हैं। ब्लैक का व्हाइट हो रहा है वहां से। बड़े बड़े लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, और अच्छे दोस्त हैं जो सेंडर्स हैं, क्योंकि मैं एजेंसी के ऊपर हूं, तो काफ़ी सारी कंपनीज भी चल रही हैं। 60% काटेगा टिकटॉक। फॉर एग्जाम्पल, आपको ₹1,00,000 की सेंडिंग हुई है, 60,000 रुपए काट लिए टिकटॉक ने, 40,000 रुपए आपके बचे, 20 मैं आपको दूंगा और 20 मैं खुद लूंगा, क्योंकि मैंने आपको 1,00,000 की सेंडिंग ये करी है। तो नुकसान है ना। नहीं, देखिए कुछ ना होने से होना बेहतर है। ब्लैक का व्हाइट है। व्हाइट कौन देगा? आपको लग रहा है आपको 5 करोड़ रुपए आपको सेंडिंग करेगा? ये पूरी एजेंसीज बैठी हुई है। इस टाइम पे पतलू से बड़ा टिकटॉक लाइव पे कोई नहीं है पूरी वर्ल्ड वाइड में। पतलू कौन है? पतलू कौन है? पतलू आप देखिए, अगर उसके ऊपर क्लिप लगाएं, पतलू इस टाइम पे इससे बड़ा पतलू अपनी लाइव ऐप लेके आ रहा है, क्योंकि पतलू को टिकटॉक जैसे ही आता है, टिकटॉक पतलू को करता है बैन। इस टाइम पे एक मैच के 10 करोड़ से 15 करोड़ पे, उसके लिए कोई मजाक बात है। पतलू ने रजब को बनाया टिकटॉक लाइव पे, पतलू ने डकी को बनाया टिकटॉक लाइव पे, पतलू ने यूसुफ को डकी बनाया भी बना है। जी टिकटॉक लाइव से। कैसे? डकी Sending तो करवाई। व्हाट डू यू कॉल, उससे बनाए क्या नहीं, वो नाम तो है? मैं आपको टिकटॉक लाइव की बात कर रहा हूँ। हाँ, वहां पे बिल्कुल अलग आवाम है। ये वो आवाम नहीं है जो आपको यूट्यूब पे देख रही है। ओके, वहां पे अलग है। वहां पे अरबी बैठे हुए हैं, वहां पे कोई गोरे बैठे हुए हैं, वहां पे अफ्रीकन्स बैठे हुए हैं। ओके। वहां पे ये वाला चक्कर नहीं है कि आप गए तो मैं जैसे टिकटॉक पे हूं, अब मैं गया। पतलू क्या करता है? पतला करता है जेब को? नहीं, पतलू बेसिकली बोलता है मैं पतलू तुम मोटू। पतलू इस टाइम पे उसका बेसिकली यूजर नेम है, उसको पेट नेम कह लें। वो एक टाइम पे जब वो आता है, उसके साथ 100 गार्ड आते हैं। अभी रजब की शादी में आया, हाँ। और सबसे ज्यादा पैसा उसी ने, पतलू ने उड़ाया। कहाँ 100 गार्ड आते हैं? आपने पतलू को देखा नहीं? साथ में पतलू के जी, मतलब पतलू क्या है? कोई पतलू बीमारी है? लड़का क्या है और है लड़का अच्छा, है? इस Okay। टाइम खूबसूरत भी है खूबसूरत भी, आपने हाँ। देखा? शक्ल से। शक्ल से। हाँ, तो खूबसूरत। पतलू वो है जो एक $1 उड़ा रहा। हाँ, नहीं, वो डॉलर पतलू नहीं है, वो एक और बंदा है। वो मोटलू है। वो एक और बंदा है, वो पतलू नहीं है। वो छोटू है, छोटू। हाँ, क्या उसको है? छोटू बोल रहे हैं। ओके, हाँ, तो पतलू भाई से क्या करते हैं?
पतलू भाई देखें उसने शुरू करा बीगो लाइफ से। ओके। बीगो जानती हैं? हाँ। हाँ, बीगो लाइफ से उसने अपना करियर शुरू करा। उसके बाद वो बड़ा बंदा जलील होता रहा, कभी हारता रहा, पनिशमेंट करता रहा। अब ऐसा दौरान है कि पतलू को कोई पनिशमेंट नहीं दे सकता भाई टिकटॉक लाइफ पे। कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ अभी इस टाइम पे। तो ये अपना ऐप भी अब शुरू कर रहा है? अपना ऐप इसलिए शुरू कर रहा है, टिकटॉक के ऑफिस तक ही होके आया। ओके। हाँ, होके तक आया, लेकिन फिर भी लोग करते हैं रिपोर्ट्स जैसे ही ऑनलाइन आता है। क्यों? टिकटॉक इसको बैन कर दिया टिकटॉक ने इसको बैन, इसकी लाइव बैन करी इसके मैच बहुत ऊपर की तरफ से बहुत ये ऐसे आता है, इसकी आईडी ले ली, दिखाया लाइव आऊं, और उस आईडी पे 5 मिनट के मैच पे 10,000 12,000 फॉलोअर्स ऐसे गिरते हैं कि आपकी सोचे पता नहीं कैसे पता चलता है। एक टाइम पे उसकी लाइव 45 50 हज़ार बंदा, 1 मिलियन बंदा देख रहा होता है। ओके। हाँ। मैच पे। हाँ। पतलू। अच्छा, मुझे ये ऐसे पता है क्योंकि मेरा एक दोस्त है उस्मान, वो टिकटॉक लाइव पे रहता है। ओके। हाँ। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मुझे देता रहता है। चले, ये बड़ी एक अलग इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि काफी लोग बोलते थे कि यार टिकटॉकर्स तो बड़ा कमाते पर देखो हर चीज का एक कैच होता है। अब यहाँ जो कैच है वो है पतलू। अब आप चाहे अपनी पतलून पकड़ कर पतलू ढूंढे और मिले तो उसके 100 गार्ड से क्या करना होता है? क्या करना होता है? लाइव। हाँ, लाइव जाके बस मुंह यूं दिखा दो। नहीं बल्ले नहीं, मुंह दिखा दो ना। अच्छा, कि कुछ। हाँ, ठीक। तो या पतलू का मास्क पहन लो कि आप बैन हो जाओ। कभी मास्क पहन के भी आता है। हाँ, कभी मास्क पहन के भी आता है कि लोग। अबे भाई पतलू है क्या है? लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back, and yes, you guys are watching 21mm on your favorite channel, that is City 21. लाहौर हाई कोर्ट ने what do you call रजब भट्ट एंड डकी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है, पिटिशन भी जारी की है कि ये जो सारे वहाशी कंटेंट होते हैं ये सारी चीज़ें रोकनी चाहिए। तो आप मुझे बताओ, आप लोग क्या बोलेंगे इस चीज़ के बारे में? देखिए, टोटली हम 2 बंदों के ऊपर ही हम ये बात नहीं कह सकते कि 2 बंदों तो को वो लोग ऐसे क्या करते थे? वो ज्यादा फेमस है, बस इस वजह से ज्यादा फंस गए। देखिए, जो अब देखें रजब भट्ट हो गया या जिसकी भी आप बात तो करें, उन्होंने क्या किया है? मतलब मुझे ये बताओ, मुझे समझ में नहीं आता लड़के क्या फहाशी कर रहे होंगे। मतलब फहाशी नहीं, देखें एक तो ये हुआ कि बहुत सारी बीच में नमाज की कुछ बात हुई थी रजब पे, तो उसके ऊपर थाने चले गया था, उसने उससे आवाम से माफ़ी मांगी, सबसे माफ़ी मांग ली। फिर इसके अलावा जो डकी ने करा, अभी ये शुरू कर रहा है कि कोर्सेज वगैरह करवा रहा है। थोड़ी ना न्यूज़ अलग है, बताई थोड़ी अलग वे में जा रही है। अभी वो जो कोर्सेज करवा रहा है, लोग उसको बोल रहे हैं ये स्कैम है सारा का सारा। अब जाहिर सी बात है लोग जाएंगे। नदीम नानी वाला भी इन्वॉल्व है। हाँ, नदीम नानी वाला तो मेन डकी, और डकी सबसे पहले करता था नदीम को रोस्ट, नदीम बनाते थे डकी के खिलाफ वीडियोस, दोनों करते थे मुनाफकत। लेकिन भाई व्यूज के लिए तो आपको साथ आना पड़ता है, आप बैकहैंड पे सब एक ही होते हैं। नहीं तो मुझे बताओ, इन लोग के खिलाफ क्यों हो रहा है ये चीज? ऐसी क्या चीज है ऐसी जो इन लोगों ने की है? देखिए, कुछ क्लिप्स ऐसे हैं जो डकी ने अपनी वाइफ के साथ बनाए, जैसे बाथरूम को ले लिया कि इस तरीके से नीचे से पानी आता है, ये सारी चीजें। वो लोगों ने बहुत ट्रोल किया था उसके ऊपर, बहुत पब्लिक ने ट्रोल। वो होता होगा बाहर को इस तरीके का मूड होता होगा, हमें तो नहीं पता, हम तो गरीब लोग हैं ऐसे। नहीं तो क्या मतलब, क्या बाथरूम में क्यों घुस वो गया था? हैंड शावर नहीं था, तो इसकी वो बोलते हैं नीचे से पानी आता है उसके अंदर, कमोड होता है ना, हैंड शावर नहीं था तो कमोड में पानी आता था। वो आ रही उसकी बेगम भागते हुए आ गई, डकी ये देखो नीचे से पानी आ रहा है, इसको खुद ब खुद साफ हो जाएगा। ये कंटेंट है जो बच्चे देखते हैं। बाय गॉड, ये कंटेंट है, आप सर्च कर लें, उनका व्लॉग है। इससे बेहतर यार सनी लियोन बैठकर बातें कर रही होती है, वो बेचारी सही चीजें बता रही होती है जिंदगी के बारे में। शरीफ हो गई हो। सुन, हाँ तो छोड़ दिया सब, एक पकड़ा हुआ है, बाकी सब छोड़ा। सब छोड़ दिया। हाँ वो तो हमें दिख रहा है ना। लेकिन देखिए, मेन बात ये होती है कि पतलू को पकड़ा है उसने। देखिए, मेन बात ये होती है जो ज्यादा फेमस होता है ना, वो उसी के ऊपर ही केस करते हैं, क्योंकि अगर किसी नॉर्मल बंदे पे करेंगे तो ना न्यूज़ हाईलाइट नहीं। तो मुझे ये बताओ, मुझे तो ये लगता था रजब बहुत इस्लामिक है, तो रजब को क्यों रगड़ दिया है? देखिए, रजब के बीच में इस तरीके के कंटेंट आए थे जो लग रहा था यार कि मुनासिब नहीं है, कुछ इस तरीके की बहन आ गई बीच में, और फिर भैंस नहीं, बहन तो पंजाब में है, लेकिन उनके घर भैंस नहीं है, वो थोड़ा अमीर हो गए ना, तो बंगले आ गए, तो वो बड़ा अलग कर दिया उन लोगों ने। तो इस तरीके की कुछ चीजें आई, तो बहन आ गई, बहन को इस तरीके से कुछ हो गया। कुछ 1-2 व्लॉग थे जो लोग ट्रोल कर रहे हैं, उसकी वाइफ को लोग ट्रोल कर रहे हैं,
पीछे उसके चाचा खड़े हुए हैं और पीछे उनकी वो यूं memes देख चल रहे हैं, रही वो है। यूं देख रहे हैं, उनकी वो जो memes चल वांटेड रही है। वाली मेम नहीं चल रही है आजकल, नहीं। और नहीं देखी आपने, खैर वो इस तरीके के लोगों ने मीम्स बनाई हुई हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अगर इनको पकड़ लो तो फिर और लोग हैं उनको भी पकड़ना चाहिए। सबको लेना चाहिए। मसला ये है कि अच्छा मैं आपको एक और बात बताऊं, हमारे मुल्क के अंदर ये आधे ज़्यादा लोगों को नहीं पता, जो सर्वर पंजाब का है हमारे, वो सर्वर कराची का नहीं है। जो आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा रहा है, जहां आपके व्यूज आ रहे हैं, वो पंजाब है। आप मुझे यहाँ बताएं कौन है बड़ा मास सफदर के अलावा? वैम्पायर आईडी का कोई नहीं है वहां पे। हर बंदा बोल रहा है सलमान नुमान तो समझ ले जिगरी यार है मेरा सलमान। वो वहां पे बोला वो आज बड़ा नहीं है, वो कद में छोटा है, लेकिन है यूट्यूबर बड़ा। में बड़ा, यूट्यूबर में देखिए नंबर 1 है। देखो जेब बच्चे की नहीं है, शायद हो भी हो, बता नहीं लेकिन रहा। सर्वर नहीं, का मैं थोड़ा आपको- फर्क है। मैं आपको एक बात सर्वर बताऊं, का थोड़ा देखिए, फर्क है। सब्सक्राइबर में अल्हम्दुलिल्लाह सलमान भाई 22 मिलियन तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह क्रॉस कर चुका है। लेकिन अब आप मुझे एज अ कंपैरिजन आप मुझे खुद बताएं, क्या अगर डकी हो या सलमान नुमान तो लोग डकी के पास जाएंगे? अगर आप देखें जाए वो शॉर्ट्स है, ये 10-10 मिनट की वीडियो बना रहा है। मेरा ये मानना है 30 सेकंड से ज़्यादा 3 मिनट की वीडियो बनाओगे ना, लोग उससे आपका चेहरा याद रखते हैं। डकी इतना वो लोग उसको ज़्यादा पसंद करते हैं डकी को, सलमान नुमान को कम पसंद करते हैं। ओके क्योंकि वो फैमिली व्लॉगिंग कर रहा है। अब सलमान नुमान नहीं गया इस चक्कर में कि मैं भी अपनी बहन को दिखाऊँ। इवन तक हाँ जी, तो आज मैं अपनी बीवी का चेहरा दिखाऊंगा, चलो दिखाओ, पलटो ना, वो अपना पलटो ना, क्यों नहीं unboxing है क्या पलट वो? रही? बीवी का चेहरा नकाब पोस्ट करूंगा। वो अपनी बीवी दिखा रहा है 2 साल बाद। कौन? व्लॉगर्स हैं पंजाब के, बहुत सारे vloggers हैं। व्यूज 4-4 मिलियन क्या सब्सक्राइबर्स। नाम मुझे सही से उसका याद नहीं है, मैं लिंक भेज दूंगा आपकी टीम लिंक को। ले देखो, इस लिंक पर खोलना नहीं, हाँ? खोलना नहीं। लोग खेत में मैं बैठ के literally खाना बता बना रहे रहा हैं, उसकी वीडियो वायरल हो रही है। वो टिकटॉक पे वो भाई खेतों में खड़े में भैंसों को भूसा डाल रहे हैं और वीडियो बना के डाल रहे हैं, गाना गा रहे हैं, वीडियो वायरल। यहाँ लोग कंटेंट बना रहे, नहीं हो रहा वायरल। हाँ मैंने ये देखा है, क्योंकि मुझे जो लगता है कराची की आवाम बहुत बहुत पढ़ी लिखी है। ऐसी है। मतलब हम कंटेंट को कंटेंट की तरफ से ही रखते हैं। जी जी ऐसी है। पंजाब में सिर्फ ये दिखा दो ना, ये और तो अब टाइट हाथ का कपड़े। इशारा कर रही है ना। ये हाँ हाँ, ये सही है। चमड़ी दिखा दो जी जी, और टाइट कपड़े पहना दो, फिर दमड़ी मिल जाती है। फिर बस वही मतलब दिस इज द रियलिटी। इसी वजह से अगर आप देखें तो जितने भी राइटर्स हैं ड्रामा के, कराची के ही सब हैं। यही हैं। पंजाब के होते हैं तो रुल जाते हैं। हाँ आप देख लें, नहीं देखें, एक फाशी में और एक स्टैंडर्ड में फर्क होता है। आपसे बेहतर इस चीज को कोई नहीं समझता। आप कितने टाइम से काम कर रही हैं और आपने एक चीज अपनी मेंटेन करके रखी है, वही मतीरा का नाम ये है, तो यही रहेगा, किसी और कैटेगरी में नहीं जाए। नहीं मैं देख रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 2012 से हाँ इसने मुझे एक बहुत ही पुरानी तस्वीर दिखाई, 2012। अगर वो अभी ये लगा अभी आपके घर के बाहर हम लोग थे, हम लोग इंटरव्यू लेने आए थे हम ही आपसे। आपका शो, आपका जो शो था हम लोग होस्ट कर रहे थे, उसमें रोड शो था वो। हाँ, उसमें आपका नया नया सॉन्ग भी आया था। हाँ और आपके क्योंकि मैं आप बता दूं, प्लीज टेल अस अबाउट योर फादर आल्सो। मेरे वालिद शकील शाह हैं, कॉमेडियन है पाकिस्तान के। ये मेरा कजन है, ये भतीजा है उनका, चाची लगते जो शाह और शाह, हम लोग वही शकील शाह मेरे वालिद हैं। नहीं मैंने इसलिए बोला क्योंकि तुमने बार बार वो बोला ना, यू नेवर मेंशन योर अब्बूज नेम, तो अब्बू देख रहे होंगे, बोले कि पूरा शो बोला मेरे अब्बा, कॉमेडियन ने नाम ही नहीं अच्छा बोला। मैं पता क्या मैं एक शो करता था, तो ना वहाँ पे वो एक रियलिटी शो था, तो वहाँ पे जब मैं कुछ गलत करता था, मेरे अब्बा क्या करते थे, जूते उठा, अरे ये बोल, क्यों नहीं बोलना तू, घर में बैठ के ही ना वो मुझे टीवी के आगे बैठ के नहीं बोलते थे। बोलो अब्बू अगर ये जुती गई तो स्क्रीन गई, पैसे लग जाएंगे। वो बोलते थे ये बोल ये बोल। खैर मेरे वालिद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हर चीज़, मुझे ज़्यादा तो इतना टाइम नहीं मिला क्योंकि वो भी बिजी, फिर जब टाइम मिलने वाली टाइम आया तो फिर मैं बिजी। चक्कर चला लिया ना तुमने। नहीं मतलब बच्चन नहीं आप 2016 से, अच्छा वैसे तो हम 2011 से काम कर रहे हैं, बीच में कुछ ऐसी चीजें आई जो मुझे छोड़ना पड़ गया। होता है एक जिंदगी में, एक क्या लम्हा क्या सबके आता क्या है, यार आ जाती है एक चीज, आ जाती है बीच में। बताओ ना क्या मतलब है? एक लड़की होती है जिसकी वजह इंसान कामयाब होता है, बर्बाद भी होता है। ओके बर्बाद क्या हुआ? मतलब मैं सबसे पहले कहूँ ये वाला क्या, मैं बेगम आई एम सॉरी, आज तक तुम्हें मैंने बताया नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ, बुरा नहीं उसके मानना। उस टाइम माशाल्लाह से नहीं अच्छा इसको हुआ है, नहीं, मैं इसी बता से रहा हूँ। बताने दो। नहीं इसकी इसलिए बता रहा हूँ मैं कि ये सही से बता नहीं पाएगा, डरेगा ये, इसलिए बता रहा हूँ। इसलिए पहले इसने माफ़ी मांग ली है माशाल्लाह से। इसके उस टाइम फॉलोवर्स जो टिकटॉक के थे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताई थी, कंटेंट हम लोग ही बनाते थे स्टार्टिंग में, क्योंकि लिपसिंग नहीं करते थे।
तो इसके जो टिकटॉक के जो फॉलोवर्स थे बहुत बढ़ रहे थे माशाल्लाह से, अब ये बहुत ज्यादा सेंसर थे। वाली स्टोरी बताएगा, ठीक ये है। मासूम बचोड़ा फजूल बता रहा था सच, ये आ गया ये अपनी घुमा चीज़ देता। के साथ। अच्छा मैं आपको बताता हूँ कोविड-19 2019 और 20 ये 2 साल मेरे ऊपर ऐसे रहे कि मतलब होता है इंसान पता नहीं चलता हो जाता था। अब वो ऐसा था कि जीना मरना, कि तुम बोलो तो अभी खत्म, तुम बोलो तो अभी शुरू। ऐसे मेरी फील्ड में सबसे अच्छा, मैं आपको बताऊं मेरे साथ के तो कौन क्या कौन। इतना जोर से तुम्हें प्यार हुआ था? हाँ वो जोर से हुआ, फिर वो मिला भी नहीं और फिर मिला भी नहीं। तो उससे क्यों नहीं मिला? नहीं बता रहा हूँ ना आपको, मेरे 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 समझ लीजिए जैसे बैच होते हैं, बैच में मेरा बैच कौन माँ सफदर, मेरा बैच कौन सलमान नवा, मेरा बैच कौन शहीद खान, मेरा बैच कौन रोमैसा, मेरा बैच कौन अरीका। हाँ। मैं इन बैच का था। अब जाहिर सी बात है आपको पता है कि वक्त किसके लिए भी नहीं रुकता। Opportunities, time does not wait. Yes. बस वो मैंने टाइम छोड़ा, मैं उनके साथ घूमता रहा, फिर वो किसी और के साथ घूमती रही। वो खैर वो पकड़ा गया, वो जुएं देख रही किसी की, क्या मैं इसके चक्कर में तस्वीर लटक मोबाइल गया। में पकड़ी गई। जुए देख? हाँ यादगार फिश पे बैठा हुआ था मैं। तो इत्तेफाक से मोबाइल लिया मैंने, अब मोबाइल लेके देखा तो मुझे बोला कि मैं घर पे, बारिश बहुत तेज हाँ। हुई 2020-21 में, बहुत तेज कराची के अंदर बारिश हुई थी। हाँ वो सारा कराची वो हो गया था। हाँ बिल्कुल। हाँ। तो ये कहीं ऑडिशन देने गई थी मेरे साथ ही टिकटॉक पे वीडियोस बनाते थे हम, कपल वीडियोस बनाते थे। तो वो आई, मैंने बोला तुम्हारे दोस्त ने घर छोड़ दिया? उसने बोला हाँ छोड़ दिया, वो चले गया। खैर मैंने बोला चलो ठीक है तुम, और पूरी रात उसने बोला कि तबीयत खराब है मैं सो रही हूँ। अब वो दिमाग में ना, वो आज रात मतलब मैंने इतनी शायरियाँ करी हैं बेसिकली, उसके ऊपर भी करी और वैसे भी मैंने शायरी बहुत करी। तो जब मैंने उसके मोबाइल खोल के देखा तो उसकी गोद में लेटा हुआ है और वो उसकी वो जुएं देख रही है। मतलब वो आप यकीन कर रहे हैं कि ऐसा था। बंदरों की उसमें थी, वो बंदरों की, जब बंदर बैठ के जुएं देखते हैं ना, मैं चपेड़ मारूं हाँ, इस Arizona आशिकी जंगल में को कि एक दूसरे की गोद में बैठकर जुए निकालो। भाई कौन क्यों सा ना? प्यार नहीं मतलब जुएं से ये जुएं मेरे कौन सा मुंह प्यार था मुझे समझ में नहीं आ रहा, जुएं देखने वाला कौन सा से प्यार था? साफ सुथराई बहुत पसंद थी उसको। हाँ। खैर वो ऐसे बाल उस पे ये यूं हाथ नाम क्या है इसका? इग्नोर करें नाम, नहीं, हमारी नहीं। शादी हो गई अब। नाम तो बताना अरे पड़ेगा। मतलब उसके नाम भी बच्चा है ना, बताओ, उसकी भी नाम शादी हो गई ना, मसला कोई बन बात जाएगा। नहीं ना, तो ये why not पूछा? बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो ओके गया। कुछ हिंट दे दो। हिंट क्या दूं? शादी किससे हुई? लड़के का शादी तो अल्हम्दुलिल्लाह शादी जिससे हुई है। हाँ। और उसने मुझे इस तरीके से संभाला और मैं नहीं समझता संभाला उस औरत अबे ने। अबे मैं अच्छा, उसकी शादी- मैं अच्छा, समझी, हाँ। उसका मियां तुम्हें क्यों अच्छा मैं असल ये में बोल ये रही दोबारा उसी दौर में चले गया ना, असल में मैं इसने सोच सोचना रही शुरू कर हूँ दिया। उसके मियां ने तुम्हें क्यों नहीं संभाला मतलब भाई? भाई शादी तो मुझे रिसेंटली मतलब किसी और से पता चला। हाँ किसे मतलब वो देखें, और मैं आपको एक बात बताऊं, जिसने आपकी शुरू में जो बात बोली ना आपने, मैं आपको यहाँ उसका कंक्लूजन बताता हूँ कि जिसको मुंह मारना होता है ना, वो आप पाबंदियां भी लगा दो ना, हाँ। वो मारेगा मुंह। हाँ अब मैंने पाबंदी जब पता चल गया ना, तो मैं फिर भी साथ रहा। मैंने बोला यार चलो खैर है, मोहब्बत है, खैर हो गई, जान से थोड़ी मार सकते हैं। तो खैर उससे चलता रहा। फिर उसके बाद फिर उसने माफी मांगी, माफी मांगी, फिर मेरा जिगरी तुमने दोस्त। चांस दिया दूसरा उसको? हाँ बिल्कुल, दूसरा नहीं, को चौथा पांचवा चांस दिया था। चांस तो देता था ये, चांस तो मैं दे, औरों को भी तो दिया वो ना। कहीं और देती वो थी कहीं और देती थी, ये इसको देता और था। औरों को भी चांस मिला फिर इस तरीके से। अच्छा मतलब जब तक मैं साथ था ना, ऐसा होता था कि कोई फील्ड का बंदा उस पे ये है कि कोई हाथ नहीं डाल सकता था कि यार नहीं यार अब शर्जील तो शादी। इन्होंने और जब ये छोड़ सब के कुछ चले डाल आता दिया होगा। और जब ये दिया छोड़ के चले आता था फिर लोग हाथ डालते थे। आय हाय। जब तक साथ रहता था, जब कुछ नहीं करता नहीं था। मैं आपको बताऊं, मैं नहीं यकीन तो करें, अभी उसकी शादी किससे हुई है? कोई है किसी सुपरमार्केट में काम करता, मुझे ये भी किसी ने बताया। केले तो नहीं बेच हो सकता है। कीनू ले लो, केले ले लो, इसकी ले लो। हाँ ले ली, खैर लोगों ने मेरी भी ली उसके बाद। जब हो Okay. गई मतलब बातों में कि नहीं हाँ तो फिर क्या मतलब थी कौन? अभी उसका कोई रीसेंट प्रोजेक्ट या उसका हट गई, वो गायब हो गई गायब। फील्ड से। ओके फील्ड से वो गायब हो गई। नंबर अभी भी मेरे पास है। ओहो एक शेर है कि हाँ, मुझसे तो मोहब्बत है और मुझसे तो नफरत है, मोहब्बत उसके साथ कर लेना और बाद में पछताओ ऐसे ना हालात कर लेना। मैं जानता हूँ तेरी पसंद का खिलौना मैं हूँ, नंबर वही रखूंगा जब मर्जी याद कर लेना। वाह क्या बात है। नंबर तो मैंने रखा हुआ और मेरा नंबर भी वही है। 2 दफा जोंग वालों ने बन भी गए, खुद खुलवाने के लिए गए ये। भाभी मैं प्लीज डिलीट द नंबर। मैं जब भी नाम मैं एक बात मैं कवर कर लेना प्लीज।
अगर 2 मिनट है तो आपके पास। मैं जब से शादी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं उसके बाद ना मैं 1 साल मेरा ऐसा गुजरा, इनको पता है कि इस तरीके से कि मैं घर में परेशान, मुझे बुखार, इस तरीके से बीमार, मेरी माँ परेशान, मेरे घर वाले परेशान, इस तरीके से यूट्यूब बंद हमारा, सब कुछ बन सब कुछ बंद। यकीन करें मेरे पास 1 रुपया नहीं, 1 रुपया नहीं। मैं रोता था, मैं भी दूसरे चक्रों में, खैर फिर चक्कर में हमारा काम पूरा बंद हो गया ना, क्योंकि ये मुझ किसी पे और डिपेंड राह में था निकल सब गया। कुछ। हमने मेरे घर जोड़ी वाले लेके मुझ चल पे रहे थे, डिपेंड। सब कुछ चल रहा था, सब आप कुछ बंद। यकीन कर, रोना आता है मुझे वो टाइम, उसकी वजह से नहीं, मेरी माँ ने जो सफर कराना। और जो तुम एक ज़हनी अजियत से गुजरे, जो तुमने अपनी मेन पीक टाइम होता है ना, पीक टाइम में आप अगर किसी के लिए बंद हो जाते हो ना, ऐसी है। और वो इंसान आपके साथ गद्दारी करता है, वो बहुत बहुत मनूस वक्त होता है। वो टाइम ऐसा था कि शताज वगैरह के साथ वीडियो बनाता था, वो लड़की मना करती थी किसी भी लड़की के साथ अपने वीडियो नहीं बनाने। अब ये क्या करता था, ये डिजर्व हो जाता वहाँ पर किसी लड़की के साथ वीडियो काफी टिकटॉकर थे जिनको मैं लेके आया हूँ, बहुत बड़े बड़े नाम आज बन के बैठे हुए। जैसे बहुत है, सलमान नुमान के साथ करते थे, उसामा असलम हो गया, उसके अलावा बहुत, मैं पता है किसी का नाम नहीं लेता, मैं चाहता नहीं हूँ किसी का नाम लेना, क्योंकि देखें बनाने वाला मैं नहीं हूँ, क्योंकि उसके अंदर टैलेंट नहीं होता ना तो वो कोई बनता है। 1-2 नाम तो ले लो, अच्छी बात है ना, बुरी बात है। एडिटिंग सिखाई पंजाब वाले हैं, जैसे पंजाब दानी मलिक है पंजाब में, इसके अलावा उस्मान आसिम भाई हैं पंजाब के अंदर, इन लोगों ने मेरे ड्यूट के ऊपर शब्बर ने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं। वो एक कोरियोग्राफर जिसको तुमने एडिटिंग सिखाई है, हारून राज भाई हैं, इनको एडिटिंग सिखाई। और इसके अलावा सिद्दीकी बहुत बड़े फेमस हैं, उनके साथ में होता हूँ, उनके पूरी पोएट्रीज वगैरह सारी, डायरेक्शन वगैरह सारी मैं कर रहा होता हूँ। मतलब मैं बहुत लोगों के साथ काम कर चुका हूँ। चले, पर आई थिंक जो होता है वो हो गया। अब आई थिंक आपको ये देखना चाहिए कि आपको एक प्रो मैक्स टॉक्सिसिटी बंदी मिली है, जो सुबह आपको 1 गोली लड़ाए, शाम 1 गोली लड़ाए। नहीं, मजाक कर रही हूँ, लेकिन आई थिंक भाभी इज रियली लकी टू हैव यू एंड यू आर रियली लकी टू हैव। मैं बोलूँगा कि मैं ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे उस जैसी औरत मिली, तो शायद मैं उससे बहुत, मैं डिजर्व नहीं करता मैं वो औरत, लेकिन जो अल्लाह ने मुझे नवाज दिया है, उसने आके मुझे संभाला, उसने आके मेरे घर को संभाला, उसने आके मेरे काम को संभाला, उससे अच्छी औरत मैं नहीं समझता। लोग देखते हैं कि आप यकीन करें कि मैं उसके पाँव भी दबाता हूँ, मैं उसके हाथ भी, मैं उसका सर भी दबाता हूँ। जुए तो नहीं देखता? नहीं, जुए नहीं देखता मैं। सही, गला नहीं दबा देना। समझ लो, उसको जैसे उसके वालिद ने रखा हुआ था ना, बस सेम बाप वाला प्यार दे रहा है। डैडी इश्यूज। ओके जी गाइस, यहाँ सारे मीठे अबूज खुश हो रहे हैं, डैडी इश्यूज के बारे में हम बात कर रहे हैं। अभी फिलहाल हम लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक एंड यस, हम बात कर रहे थे अलग अलग टॉपिक्स के बारे में। लोग बोलते हैं कि एक टूटे हुए इंसान के पीछे एक औरत होती है और एक सबसे कामयाब इंसान के पीछे भी एक औरत होती है, लेकिन मैं बोलती हूँ कि टूटे हुए इंसान के पास 5, 6, 7, 8, 9, 10 औरतें होती हैं। अभी भी होती हैं, शादी के बाद भी होती हैं। थी का टाइम होता है ना, पहले का टाइम। तुम्हारा रॉक बॉटम कब था? इसका मतलब तो बताएं। हाँ, मतलब तुमने कब किया? नहीं। अबे यार, मैं सिंपल बता दूं, ये बहुत गलत है। तुम्हारा बुरा वक्त कब आया जिंदगी में? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बस मेरे साथ कोई ऐसा बुरा वक्त तो नहीं आया। बस शादी हो गई, बस शादी का टाइम जो था वो बुरा वक्त गुजरा। क्यों? शादी हो गई ना। शादी हो गई, वही बुरा वक्त गुजरा। ओके, इसके अलावा आगे का सब बंद हो गया ना ताल्लुक। क्या बंद हो गया? बेगम आने के बाद फिर आपको पता है कुछ भी नहीं हो सकता, बच्चे भी हो गए। हाँ, तो इसलिए फिर भाई एक ही काम है, मतलब सुबह ऑफिस जाता है, फिर रात में घर आ जाता है। यही देखो, जिंदगी एक्साइटमेंट वाली नहीं होती। एक्साइटमेंट वाली जिंदगी आपको उसका अंत बहुत बुरा होता है। ऐसी है। सिंपल जिंदगी खूबसूरत जिंदगी होती ऐसा ही है। एक्साइटमेंट 24/7 हो ना तो दिल का दौरा ही हो जाएगा और कुछ नहीं। ये एक रियलिटी है। ज्यादा खुश होना भी खुशफहमी में। हाँ, मतलब ज्यादा खुश होना का मतलब है कि आप मतलब वो वाला सीन है, टिकट कटी हुई है पुत्र आपका। हाँ, मतलब अगर आपको किसी ने मुझे एक बात बोली थी, तर अगर आपको हर चीज बहुत जल्दी जल्दी मिल रही हो ना, आप बोलो और मिल जाए, आप बोलो और मिल जाए,
तो फिर ऊपर वाले को देखकर बोलो प्लीज जो भी है प्लीज राइट इट अगेन। ये हुआ है क्योंकि- जब ही तो मैं फंसा हूँ, मुझे हाँ। बहुत जल्दी मिला। आप यकीन करें, मैं मुझे एक टाइम पे एकदम से 2019 के अंदर मुझे कुछ, मैं 1 साल हुआ टिकटॉक बनाते हुए, मेरे पास मैंने बड़ी पैसे जमा करके 28,000 रुपये का 2018 में 6S खरीदा, आईफोन का 6S प्लस। तो मैंने जब वो खरीदा, मैंने वीडियो बनाई, मुझे 4 महीने के अंदर लोगों ने इतना पसंद करा। मुझे मजा, लंबे मुंह वाला ये वो, मतलब बगड़ा बहुत लोग बोलते थे। तो मैंने उनको बोला अभी तुमने मेरा पूरा मुंह देखा नहीं है। तो भाई ये सारी चीज़ें चलती नहीं, भाई लोग चेहरे पे बोलते रहे। उसके बाद जब मुझे फेम मिला, उसके बाद मैं शोज़ करे, मैं टिकटॉकर्स के शोज़ अरेंज करवाए जिसके अंदर रुमैसा, रीका, हफ्सा, शहीद, माज, हुसैन, ये सारे होते थे उस टाइम पे। मैं सबके शो अरेंज, मैं यहाँ पे सबसे बड़ा इवेंट प्लानर चलता था जो टिकटॉकर को अरेंज करवा के देता था, लारेव वगैरह। मुझे डांस का भी बहुत शौकीन है, मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें मुझे पसंद है। लेकिन उसके बाद वही मैंने बताया, फिर वो जब स्टोरी हुई ना, एक चीज़ इंटर हुई, तो फिर मैं एग्जिट बहुत मेरी गंदी हो गई। एग्जिट के अंदर मैं बहुत बद जिंदा हूँ, अल्लाह ने ये बचा लिया, वरना तो मैं कहीं मरा हुआ किसी कब्र में होता, खुदकुशी कर रहा होता। अल्लाह ना करे यार। नहीं, मैं कोशिश करी थी मैंने। खुदकुशी नहीं होते, सिर्फ मरते। चर्सी बोल रही हूँ, हाँ चर्सी ही होते जो कब्र में बैठकर वो कटरीना हीरोइन डाल रहे होते अपने अंदर। हाँ, पर यस, आई थिंक दैट Allah saved you and that's a great Allah thing. का बहुत शुक्र। And drugs are not at all good. This is for all the kids that are watching. अभी drugs, cigarettes, drinking ये cool होने की निशानी नहीं होती। घर पर लेट आना cool होने की निशानी नहीं होती। माँ बाप के साथ बदतमीज बनना cool होने की निशानी नहीं होती। ये चीज़ें को आजकल के बच्चों को पता नहीं होता, वो कूल बनने के चक्कर में ना कुछ और ही कर लेते हैं। सो प्लीज़, अगर आप ये सारी चीज़ें देख रहे हैं और अगर आप इस रास्ते गुजर भी रहे, जा भी रहे हैं, यू टर्न लें, अपने आप पर ध्यान दें। अभी वक्त है अपनी फाउंडेशन बनाने का, तो फाउंडेशन स्ट्रांग हो वो ज़्यादा ही बेहतर होता है। पढ़ाई करो खुदा के वास्ते। आप अगर देखो, हर बच्चे को टिकटॉकर बनना है, पढ़ाई नहीं करनी। मतलब आजकल तो लड़कियां जो 12-12, 13-13 साल की लड़कियां, वो 18 साल की लड़कियां दिखती है, ज्यादा ही दिखती है। मतलब उनके संस्कार बहुत इतने बड़े। मतलब मैंने ये देखा, जब हम 12-13 साल के होते थे या 14 साल के भी होते थे, मतलब चुटिया और वो मतलब दिखते थे कि ये कोई बोंगार बोंगी आ रही है। हाँ, मतलब मेहंदी तो हम मतलब साल में एक दफा लगाते थे मीठी ईद पर, और मैनिक्योर का तो सुना ही नहीं था। हाँ, अभी तो 10 साल की बच्चियां मैनिक्योर और लंबे नाखून और पता नहीं क्या क्या। तो प्लीज आप अपने बच्चों को वक्त से पहले बड़ा नहीं करें। ये माँ बाप की भी गलती होती है कि वो हर चीज थमा देते हैं, पीछे हट जाए, शोर नहीं मचाए तो फोन दे दो, फोन पर मॉनिटर नहीं करो, बच्चा कुछ भी देख रहा है। आपकी 5-6 साल की बच्ची ठुमके लगा रही है तो आप वो वीडियो बनाकर लगा रहे हो। आपको ये नहीं नजर आ रहा कि कितने गंदे लोग होते हैं, देख रहे होते हैं। आपकी बच्ची एक औरत वाला नाच कर रही है और आप उस पर तालियां बजा रहे हो। लड़के बदतमीज चल रहे हैं, मैंने खुद देखा है। वो पीछे तो नहीं, देखो वो क्या था, वो बदतमीजी ही थी। वो बदतमीजी ये थी कि वो जितना बदतमीज होता गया उतना ही वायरल होता गया। एंड वो एक और बच्चा है, वो उसका बाप ने तो बड़ा एक अच्छा स्टैंड लिया। कौन है, शहजाद? वो जो एक और बच्चा आया था, हाँ, नाम याद नहीं आ रहा, समझ वो भी जो बहन के साथ व्लॉगिंग करता था। वो कौन है, शहजाद या शाजेब? ऐसी कुछ नाम है उसका, याद शिराजी। हाँ, शिराजी के बाप ने सही टाइम पर शिराजी को पीछे कर दिया, बिकॉज शिराजी भी उसी रोड पर जा रहा था जब उसको यहाँ बुलाया। और फिर उसके बाप ने एक वीडियो भी दी थी कि मेरे बेटे के एटीट्यूड बदल गया, वो लोगों को इस तरह देखने लगा जैसे कुछ लोग उसके कम है। तो देखो, ये चीजें ना हम खुद मॉन्स्टर बनाते हैं, मॉन्स्टर पैदा नहीं होता। अगर आप देखो हिस्ट्री में जितने भी बड़े बड़े विलन्स है, अडोल्फ हिटलर जो भी, उसको कितनी रिजेक्शन मिली है। पाब्लो एस्कोबार, अब उसका नो कमेंट्स। लेकिन रिजेक्शन एंड सोसाइटी मेक्स अ मॉन्स्टर इज नेवर बोर्न। तो कोशिश करो आप लोग मॉन्स्टर्स नहीं बनाए, अच्छे लोग बनाए, इंसान बनाए, बच्चे बनाए, खूबसूरत,
उनको उनकी बचपन इंजॉय करने दो। अच्छा, मैं समझता हूँ, एक माज़ा आपकी बात काट रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि जो हमारे वालिदैन ने हमें इतना बड़ा कर दिया, तरबियत कर दी, हम लोग शायद नहीं कर पाए आगे ऐसे जैसे उन लोगों ने कर दिया। आखिरी जनरेशन मैं ये समझता हूँ कि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा आया, आखिरी जनरेशन है कि जिसको व्हाट्सअप यूज़ करना नहीं आता, जिसको आप टिकटॉक वीडियो बनाना नहीं आती, ज़्यादातर मैं आपको मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। तो जिस तरीके से हमारे माँ बाप ने बड़ा करा कि हमें वो पाबंदियाँ भी लगाते थे, लेकिन ऐसी पाबंदी कभी नहीं लगाई कि नहीं, कि हम बोले नहीं यार ये करना है। हमने इतना खौफ, अभी भी लिटरली मैं अपने वालिद के सामने आवाज़ ऊंची क्या, मैं उनसे बात भी नहीं कर पाता। मतलब मेरा दिल बहुत करता है मैं उनसे गले मिलूं, बात करूं, उनके साथ बैठूं, गप्पे लड़ाऊं, मैं उनसे लिटरली वो जहाँ उनकी प्रेजेंस होती है ना, मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। बकायदा टीवी का वॉल्यूम तो ऊंचा नहीं करता उनके सामने। नहीं, पर आई थिंक ये बड़ी अच्छी बात होती है, दिस इज रिस्पेक्ट। आजकल के बच्चे नहीं, बाप को बच्चे वो चमाट, आजकल के वालिद वालिदा ये कौन सा बच्चा है जो चमाट मार? नहीं, छोटे बच्चे नहीं, छोटे मतलब हम जब छोटे थे तो हम ऐसा तो नहीं करते थे कि बाप की वाट लगा दी इस तरीके से। और आजकल लोग अपने कंफर्ट के लिए बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं कि हम अपना कंफर्ट फील करेंगे, अपना आराम। अब बच्चों को मोबाइल दिए, वो अपना साइड पे बैठा हुआ मोबाइल यूज कर रहा है, वो खुद अपना मोबाइल यूज कर रहा है। की बात कर रहे हैं। चले जी, अभी हम आप लोग के साथ एक सेगमेंट खेलते हैं, वो है मुड़ मुड़ के ना देख। आप को ब्लाइंडफोल्ड करना होगा, इधर हम तस्वीर लगाएंगे, आप इन्हें हिंट्स देंगे और आपको गेस करना होगा कि ये तस्वीर क्या है। चले, कौन आंखें बंद करेगा पहले? तुम सोना का हर जगह सोते नहीं है। ये पागल हो गया ये शादी के बाद ना। हाँ जी, स्टार्ट। लंबा है इधर, लंबा। हाँ, तुझे किसने बताया? छोटा होता है, घुसता है अंदर, घुसता है कमर की तरफ है। जब घुसता है बहुत मजा आता है। लोग इस तरह वाली आवाज करते हैं। अरे यार क्या ऊ भी करता है, हाँ, ऊ भी करता है। गर्मी में बहुत इस्तेमाल करते हैं। हाँ भाई, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, पसीने बहुत आते हैं ना गर्मी में इसको करते हैं। हाथ में होता है, ऊपर नीचे करना होता है। हाँ, अमूमन होता ही है, सबके हाथ में, औरतों के भी हाथ में होता है। हाँ हाँ हाँ। हैंड फैन? नहीं, हैंड फैन नहीं। हैंड फैन कहाँ घुसा रहे हो और कहाँ हुआ कर रहे हो? वो करने में हैंड फैन मतलब इशारा तो वही था। वापिस मतलब करो, दोबारा करो, और ऊपर नीचे और करो, और करते जाओ, करते जाओ, बस करते जाओ। अभी कुछ जोर से करते जाओ। कर 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 कर। अब ऊ भी बोलो। अब ये अच्छा। क्या है? क्या है ये? खुजाने वाला है। हाँ, यस यस यस, थैंक यू। हाँ, इचिंग हैंड। इचिंग हैंड। हाँ, इचिंग हैंड। सही बताया जी जी। क्या खुजाए? एक मिनट, मजे ना बोलो। हाँ, इसको औरत अपने मुंह में लगाती तुमने बड़ा खाया होगा, मुंह में लगाती है। क्या होता है? तुम लोगों ने बहुत, एक मर्द साल में 5 से 6 किलो खाता ही है। और मैं तो अभी नया नया खा रहा हूँ। हाँ, गालियाँ नहीं, इसको घुमाना पड़ता है। छोटी होती है लेकिन महंगी होती है। समझ कभी बड़ी नहीं होती। नहीं, बड़ी होती है। नीचे से अगर घुमाते जाओ ना 2-3 दफा यूं, हाँ, तो बड़ी हो जाती है। घुमाओ इसको, घुमाओ नीचे घुमा से, के दिखाओ, घुमा कर दिखाओ, और घुमाओ। दूसरा ऊपर वाले हाथ से पकड़ो ना, गिर जाएगी। हाँ, और घुमाओ। ऐसे आवाज क्यों करे? ये क्या है? ये क्या? ऐसे बस ऐसे घुमाओ। अच्छा, लिपस्टिक। क्या बात है। ठीक है, नेक्स्ट। वैसे लिपस्टिक में तुमने क्यों किया? ये तो मैंने पहले कर दिया था। ओके, ये औरत की नाक में मतलब लेडीज एक होल में होता है। सुनो, जब उसका होल होता है ना, वो चीख मारती है। हाँ, मैं भी ये बोलना आया था, जोर से उसके बाद डालते हैं और लाल हो जाती है। हाँ, और डालने वाला बाहर का आदमी होता है। घर में डालोगे तो मसला होता है। डलवाने वाला कोई मतलब ऑब्जेक्शन नहीं करता? पता नहीं, अब पता नहीं, वो शौक में डलवाते हैं, शौक में, खुशी से डलवाती है, खुश और होती फिर तस्वीरें लगवाती है डालने के बाद, और कुछ तो डलवाते हुए करते हैं। बोलती है इस तरीके से जब डलता है तो। अब तुम करो, कैसे? मेरे हिसाब से करो ना। मैंने अभी तक डलवाया नहीं ना। डलवाया नहीं?
नहीं, तो अब मुझे फीलिंग नहीं आ रही वैसी। चले खैर कोई बात नहीं, डलवा रहे हैं ना ये तुम। नो स्पिन की बात तो नहीं हो रही? वाह 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 वाह, क्या बात है। चले जी, अब आपकी बारी है। ओके चल भाई, मेरा गिफ्ट क्या? मेरा गिफ्ट थम्स अप। दुआओं के साथ आपको ये अंगूठा मिलता है। ये मेरे मुंह पे ही नहीं आएगा, मेरे मुंह के लिए बनवा लेते। नहीं नहीं, आ गया आ गया आ गाँव गया तक आ तुम गया। गाँव तक ही लगा लो। हाँ जी। आहा, तो गंदी चीज आ गई। ये बड़ी चीज है। ये चीज जो है ना, कहीं डाल कर घुमानी पड़ती है। हाँ, जितना घुमाते हो उतनी ही खुलती है। खुलती भी, और आपका काम आसान होता है। हाँ, मजा आता है। नहीं नहीं, हाँ। कुछ लोग को मजा आता है, तुम्हें शायद आ जाए। करो, कुछ कुछ मुट्ठी नए नए लोग बनाओ, होते हैं, मुट्ठी उनको आता है। बनाओ। मुट्ठी बनाओ, और गोल गोल गलत हो घुमाओ। जाएगा, टीवी पे अबे चलेगा। मुट्ठी बनाओ, मुट्ठी गोल गोल बनाना है घुमाओ। सिर्फ। अच्छा, मुट्ठी बनाओ, गोल गोल घुमाओ। नहीं नहीं, नहीं, मुट्ठी यूं तुमने नहीं। उस तरह बनानी, मुट्ठी को नीचे की तरफ बनाओ। अच्छा हाँ। ऐसे हाँ, यूं करो। नहीं, नहीं, यूं यूं, नहीं यूं। करना। कैसे? यूं? नहीं, एक हाथ से, एक हाथ से, एक हाथ से से मुट्ठी करो। बनानी है, दो हाथ से नहीं बनानी। हाँ। अब ठीक है, अब ये आई थिंक सो 8-9 इंचेस बड़ा होता हाँ, है। 7-8 इंच, 7-8 इंच का होता है। छोटे वाले भी होते हैं, 3 आगे से इंच बिल्कुल वाले। पतला होता है, फिर पीछे से मोटा। पीछे से मोटा हो जाता है। झाड़ू? नहीं नहीं, ये कौन सी 8 इंच की झाड़ू लेकर। और कहाँ ऐसी झाड़ू लटका रही है? और कहाँ का इस्तेमाल होता है? लोहे की चीज पर, लोहे की चीज पे भी होता है, लकड़ी लकड़ी की चीज की। भी होता है। दरवाजों में होता बाद है। अकात कभी कोई चीज आप ढीला भी कर देते हो, हाँ, हैंडल? नहीं, जब ढीला होता है तो क्या ढीला करना होता है, तो पड़ता फिर ये चीजें ज्यादा टाइट भी करता है, और कभी कभी कुछ चीजों को हाँ, लूज भी करता है। इसके अंदर पाना? हाँ, पाना? पाना ऐसे करके कौन घुमाता है? पानी मुट्ठी बना के पानी कौन का घुमाता? फुप्पा है ये, हाँ। फुप्पा है। कैटेगरी सिमिलर है। स्क्रू ड्राइवर? चाचा बेटा, हाँ, वाह, क्या बात है। ओके। नेक्स्ट वी हैव ये, ओहो ओहो, ये मेरी ऐसी तस्वीर चीज आ है, ये ऐसी चीज है जो तुम्हारे अंदर की जो है अपना गर्मी दिखाती है। गर्मी दिखा देती है कि तुम्हारे अंदर कितनी गर्मी है। वो तो मैं किसी को दिखाता ही नहीं हूँ। मतलब ये चीज ये देख लेती है। ये देख लेती है। कितनी गर्मी है। हाँ, हाँ हाँ, ये एयरपोर्ट्स पर भी होती है, सर पर भी टी 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 और टी 2020 में तो आए दिन, 2020 जब के अंदर तो आए तुमने दिन तो ये लोग बड़ा इस्तेमाल जगह किया जगह पे होगा। सर पे लगा के घूम हाँ। रहे थे। मैंने इस्तेमाल किया है। नहीं, इस्तेमाल करवाया है। थर्मामीटर? यस, वाह 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 वाह। नेक्स्ट, ये इज्जत को पकड़ता पकड़ा है जाता है, आपकी। इसमें PhD। इज्जत को पकड़ता है। हाँ, हाँ, इसकी जो ये है खुल गया तो इज्जत गई। इज्जत भी गई। ये PhD मतलब बेसिक बता रहा हूँ इसकी मैं, कोड और वर्डिंग है PhD। कुछ लोग शौक से खुलते हैं, और एक टिकटॉकर है जो घुमाता है और दिखाता है। और कुछ गोल में तो गोल। इसमें आप अगर कोई इंटीरियर साइड पे चले आओ, हाँ। तो इसमें घुंघरू शुंगरू, हाँ, घुंघरू शुंगरू वो सारी चीजें डाले होते हैं। अब यार छोड़ो, ये चड्डी वहाँ पर छोड़ो। कहाँ पर ये इंडिया सीन में घुंघरू शुंघरू लगे हुए धोती? हैं? हैं? धोती? भाई कोई नहीं धोती चड्डी पर कौन घुंघरू बांधता है? कोई नहीं धोती भाई। आज सब कुछ बाहर से धुलवा रहे हैं। इस पे पजामा? बताओ। नहीं, सुनो, इसको किसी से बांधकर अंदर घुसाते हैं, हाँ। घुसाते हैं। और अगर किसी का नजर आया तो लोग बोलते हैं भाई नजर आ रहा है, छुपा लो। अबे क्या अंदर जाने में थोड़ा टाइम लगता हाँ। है। नहीं और लगता। पूरा एक फेरा लगाना पड़ता है इसके चक्कर में। फेरा लगाना पड़ता हाँ, इसको अंदर घुमाने के लिए है। फेरा सुई लगाना। धागा? नहीं नहीं नहीं, करीब है वो सुई धागे के छोटा ऊपर है। कौन लगाता है? उसका थोड़ा बड़ा रख लो। उसका अब्बू है ये। हाँ, बड़ा है। जारबन? क्या बात है। PhD मतलब यस, हाँ, PhD मतलब इसको मैं बताता, पजामा होल्डिंग डिवाइस। ओके। थैंक यू सो मच। आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया आपने अवाम को आप कुछ बोलना चाहेंगे, शाउट आउट अपने आप को देना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये हमें जो लिंक भेजते हैं ना, तो लिंक बता के भेजा ना किस चीज़ की लिंक है, क्योंकि मुझे भी आगे भेजनी होती है इसको। ओके, अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले माँ बाप की इज़्ज़त करें, और हो सके तो जो लोग आपको आपस में आसपास दिखते हैं उनकी मदद करें। सबसे पहले अपने आप की मदद करें, अपने आप को बनाएं। आपको ज़िंदगी में ये सोचना पड़ेगा कि आपको करना क्या है, क्योंकि किसी लोगों को पता नहीं है कि उनका गोल क्या है ज़िंदगी के अंदर। तेरा चकोर है। थैंक यू सो मच। दैट वाज वेरी नाइस, आई हैड फन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी जनाब, अब वक्त हो गया है अल्लाह हाफिज बोलने के लिए। मुस्कुराते रहो पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।